रात के 11 बज रहे थे और शिमला की ठंडी हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। राजू, एक ट्रैवल ब्लॉगर, अपने दोस्त अमित के साथ शिमला से कालका की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। जैसे ही वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़े, उन्होंने देखा कि पूरी ट्रेन खाली थी। एक हल्की हल्की धुंध ट्रेन के अंदर फैल रही थी और हर खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। राजू ने अमित से कहा, यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम इस ट्रेन में अकेले हैं। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, चलो, अच्छी बात है, पूरा डिब्बा हमारा। ट्रेन चलने लगी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, हवा की सरसराहट में डरावना संगीत सुनाई देने लगा। राजू ने महसूस किया कि किसी की आंखें उन पर टिकी हुई हैं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक अजीब साया उन्हें घूर रहा था। अमित ने कहा, शायद तुम्हारा वहम, यहां कोई नहीं है। लेकिन अचानक ही ट्रेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे डिब्बे में फैला। ट्रेन अचानक रुक गई और उनके सामने एक पुरानी, खंडहर सी दिखने वाली एक वीरान जगह थी। वो कालका स्टेशन नहीं था। राजू ने बाहर झांकते हुए देखा कि वहां लोग सफेद कपड़े पहने खड़े थे। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस खालीपन था। अमित ने घबराते हुए कहा, ये लोग कौन हैं? राजू ने अपनी सांसें रोकते हुए कहा, शायद ये यात्री हैं जो कभी यहां से गए थे और अब वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार डिब्बे में चारों ओर परछाइयां मंडराने लगी। जैसे ही ट्रेन ने अंतिम स्टेशन पर दस्तक दी, राजू और अमित को लगा कि अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने तेजी से ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे स्टेशन से बाहर निकले, तो देखा कि वह उसी वीरान जगह पर हैं। उनके कानों में एक आवाज गूंजी, यहां से कोई भी यात्री वापस नहीं जाता। और वो धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। अगली सुबह स्टेशन पर लोगों ने दो खाली सीटों को देखा, जिन पर किसी ने लिखा था, हम लौटकर नहीं आएंगे, हमारी आखिरी यात्रा थी।